हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत निरंतरता के साथ जारी चल रही होगी। तो हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 12th लेवल, जिसका फॉर्म भी आपने भर दिया होगा, और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का भी आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो अगर किसी ने नहीं भरा तो वो भी भर देना। तो हम बात करेंगे कि राजस्थान सीईटी 12th लेवल की। तो इस 12th लेवल में, और पहले तो क्या था कि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, कोई भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाता था उसकी सीईटी क्वालिफाई हो जाती थी। और अब की बार तो क्या किया इसने, नेगेटिव मार्किंग की है। और नेगेटिव मार्किंग में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसकी अंक बार ज़्यादा है, और कौन से टॉपिक आपके फायदेमंद है जो कम मेहनत के बावजूद भी आपको पूरे में से पूरे विषय मिलेंगे, मतलब प्रश्न मिलेंगे। तो हम बात करेंगे कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, पिछली सीटी में इसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और कंप्यूटर एक इसमें अपने पोर्शन आता है कंप्यूटर का। पहले स्टूडेंट तैयारी मतलब कंप्यूटर पढ़ के नहीं जाते कि 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं छोड़ दें, तो पहले तो चलता था। लेकिन अब की बार आपको, और कंप्यूटर सिलेबस नॉर्मली, इसमें आपको लोड लेने वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस ये मैं करवा दूंगा आपको, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई एक्सेल एमएस वर्ड के आएंगे नॉर्मल एक आध क्वेश्चन, बाकी एक्सेल के इतने टफ आते ही नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, 7-8 टॉपिक से आते हैं, और मैं 7-8 घंटे की क्लासों में आपको पूरा निपटा दूंगा। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपको आज ही घोषणा कर रहा हूँ कि अपना सीईटी का पूरा सीईटी 12th लेवल का पूरा कोर्सेस आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा दूंगा। देखो मेरा पूरा का पूरा स्टूडियो सेटअप वगैरह मेरा काम जारी है, बट मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना, वो आपको एक बढ़िया कंटेंट दूंगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप वो उनके नोट्स बना दो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले तो कंप्यूटर के बेसिक 7-8 टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर है क्या। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने का कार्य करता है। कंप्यूटर यूजर यानी उपयोगकर्ता, हम कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट यानी कि डाटा, कच्चे आंकड़े पर प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोसेसिंग करके अर्थपूर्ण आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं प्रदान करता है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका आईक्यू लेवल नहीं होता है, 0 आईक्यू लेवल होता है। कोई भी जो भी सीमा है वो आपको आगे बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और देखो, मानव की भाषा होती है अलग अलग, जैसे कोई रोमन बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, और हिंदी भाषा होती है। तो हमारी भाषा हिंदी है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, लेकिन कंप्यूटर की भाषा नहीं होती। कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी, और बाइनरी में इसके कोड होते हैं 0 और 1। 0 और 1 कोड में ये समझता है। तो अगर कंप्यूटर के पास कोड 1 है तो कंप्यूटर ऑन है, और कंप्यूटर के पास 0 डिजिट है यानी कि नंबर 0 है तो कंप्यूटर ऑफ है। और देखो इसकी सीरीज आती है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कंप्यूटर की भाषा में, बाइनरी, डेसिमल वगैरह, वो बाद की बातें हैं। तो निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कई छोटे छोटे निर्देश होते हैं, उनके समूह होता है, उन समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और देखो कि यूजर यानी कि हम यूजर हैं, हमने जो भी डाटा दिया यानी इनपुट दिया, वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट दिया, इनपुट जाएगा, प्रोसेसिंग होता है, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू के द्वारा, प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है, और वो मदद प्रोग्राम्स के माध्यम से मदद होती है। और सीपीयू यानी सीपीयू के भी अलग अलग नाम है, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये आउटपुट प्रदान करता है, यूजर को आउटपुट होता है इंफॉर्मेशन, सूचना, प्रोसेसिंग किया गया डाटा। तो देखो, हमने जो भी हमारी भाषा से इनपुट दिया, इनपुट डिवाइस हमने हमारी भाषा में दिया इनपुट, यानी कि मैंने लिखा दो हमारी भाषा में लिखा है। तो वो इनपुट देने के बाद ये इनपुट डिवाइस क्या करेगा कि वो बाइनरी लैंग्वेज में कोड में डिवाइड करते, मान लो 0001111, ये उसकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में, बाइनरी भाषा में लिखा है, हमने तो 2 लिखा था,
लेकिन इसने कंप्यूटर की भाषा में, बाहरी भाषा में सेंड करके प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट डिवाइस वापस मानव की भाषा में ट्रांसलेट करके और फिर उपयोगकर्ता को वापस देगा। इनपुट डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी में आप इस वीडियो के माध्यम से लोगे। आगे हमने पढ़ा है वो तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो, इनपुट डिवाइस जो भी सूचना या डाटा मानव के द्वारा कंप्यूटर के अंदर प्रेषित किया जाता है, तो इनपुट डिवाइसेस होती है, माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद कीबोर्ड होता है, उसके बाद स्कैनर होता है, स्कैनर स्कैनिंग की जाती है, कोई भी जैसे कि कोई PDF वगैरह हो, जो भी हमारे पास हार्ड कॉपी उसकी स्कैनिंग करने के बाद सॉफ्ट कॉपी में उसे परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक गेमिंग वगैरह में ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। वैसे तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस जॉयस्टिक। उसके बाद MICR, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशंस। उसके बाद वेब कैमरा के बाद BCR का फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। उसके बाद OCR ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद लाइट पेन। ये तो है इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद प्रोसेसिंग, ये तो आपको पता है, प्रोसेसिंग CPU होता है। CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं और प्रोसेसर बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइस जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में जो भी कंप्यूटर में चल रहा है, मॉनिटर स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर जो भी हमें हार्ड कॉपी के माध्यम से देता है। जैसे कि देखो, प्रिंटर जो भी हार्ड कॉपी के माध्यम से देता है। उसके बाद आता है मॉनिटर जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी दिखाई देता है, मॉनिटर के बाद प्लॉटर बड़ा सा होता है। ये प्लॉटर के बाद स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, जो हमें सुनते हैं वो आउटपुट होता है। उसके बाद GPS लोकेशन, GPS ट्रैकिंग होता है ना, वो भी आउटपुट होता है। उसके बाद प्रोजेक्टर बड़े जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह, ये प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है। LED होती है। उसके बाद टच स्क्रीन। ये तो हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। उसके बाद ये डाटा क्या है, डाटा कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों को डाटा कहा जाता है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। डाटा पर प्रोसेसिंग करने पर प्राप्त परिणाम को इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है, जिस पर निर्णय लिया जा सकता है। EDP की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, और कंप्यूटर का अन्य नाम है अभिकलिंत्र। ये नाम आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर शब्द, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तथा कंप्यूटर ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर पूर्णतया यूजर यानी उपयोगकर्ता पर निर्भर होता है, अर्थात यूजर के द्वारा इनपुट देने पर ही कार्य करता है। कंप्यूटर वैसे तो गार्बिन इन गार्बिन आउट, कंप्यूटर गार्बिन इन गार्बिन आउट, यानी कंप्यूटर को आप कचरा दोगे तो वापस का वो कंप्यूटर कचरा देगा। तो आपने हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। और आप आगे भी हमें इस प्रकार सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।